नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह और शुरुआत बड़ी और अफसोसजनक खबर के साथ ही कर रहे हैं। मशहूर टीवी एक्टर और बिग बॉस 13 के विनर रहे सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की खबर ने सबको हैरान कर दिया है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक हार्ट अटैक की वजह से सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हुआ। वो महज 40 साल के थे। हार्ट अटैक आने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन उनकी जान बचाई नहीं जा सकी। सिद्धार्थ शुक्ला को टीवी सीरियल बालिका वधू ने घर घर में पहचान दिलाई। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बिग बॉस के अलावा वो खतरों के खिलाड़ी सीजन 7 में भी विनर रहे थे। यही नहीं, उन्होंने 2014 में आई फिल्म हम्टी शर्मा की दुल्हनिया में भी अहम रोल किया था। और सिद्धार्थ शुक्ला जो न केवल फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा चेहरा था, बल्कि फिल्म जगत के उभरते हुए चेहरे के रूप में उन्हें अक्सर देखा जाता था। सिद्धार्थ शुक्ला जिनकी उम्र महज 40 साल थी और अब वो हमारे बीच में नहीं रहे। आज सुबह हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हो गया। और इस वक्त दो सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। लगातार पारस दामा इस वक्त मौजूद है कूपर अस्पताल के बाहर से, और साथ ही साथ विवेक हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले पारस, आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, तो इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? पोस्टमार्टम हो चुका है या नहीं? ऋतिका, अभी तक प्रक्रिया जो है पोस्टमार्टम की शुरू नहीं की गई है। थोड़ी ही देर में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। प्रक्रिया शुरू होने के बाद खत्म होने में तकरीबन 1.5 घंटे का समय लगेगा पूरी प्रक्रिया को खत्म करने के लिए। उसके बाद 3:30-4 बजे हम मान के चल सकते हैं कि इस मामले में जो पोस्टमार्टम की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है वो आ सकती है, जो ही बेहद महत्वपूर्ण है। उसमें बहुत सारी चीजें सामने आ सकती है कि कॉज ऑफ डेथ क्या था, कितने बजे सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ हुई, वो सब बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी हम सब मान के ये चल रहे हैं क्योंकि उनके परिवार का कहना है, उनके करीबी लोगों का कहना है कि सिद्धार्थ की मौत जो है वो हार्ट अटैक से हुई है, मगर अभी तक इस बारे में आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। यही कूपर हॉस्पिटल है जहां पर तकरीबन सुबह 9:30 बजे सिद्धार्थ शुक्ला को लाया गया था और 10:30 बजे ये कंफर्मेशन दिया गया था कि सिद्धार्थ शुक्ला अब नहीं रहे। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जो तकरीबन 3:30-4 बजे तक आ सकती है, क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में 1.5 घंटा पोस्टमार्टम को लगता है और उसके बाद रिपोर्ट्स आने में तकरीबन 1-2 घंटे का समय और लगता है। तो हम मान के चल सकते हैं कि 3-4 बजे के बाद जो है इस मामले में रिपोर्ट आ सकती है, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आ सकती है, जो बेहद महत्वपूर्ण होगी, जिसमें आधिकारिक तौर पर यह बताया जाएगा। बनाए रखिएगा। दिवाकर सिंह का हम रुख कर लेते हैं, जो कि सिद्धार्थ शुक्ला के घर के बाहर से मौजूद है। दिवाकर, क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त वहां की दिख रही है? कौन कौन लोग इस वक्त घर पहुंच रहा है? क्योंकि हर तरफ आप देखिए श्रद्धांजलि नम आंखों के साथ हर कोई अर्पित कर रहा है और विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल है। रितिका, देखिए, सिद्धार्थ के घर पर इस वक्त जैसे जैसे जानकारी मिल रही है, उनके फैंस पहुंच रहे हैं, उनके दोस्त पहुंचना शुरू हो गए हैं और इसके अलावा परिवार के जो लोग हैं वो उनके घर पहुंचना शुरू हो गए हैं। मैं उनके घर की तस्वीरें दिखाता हूं आपको। जो इमारत दिख रही है, इसी इमारत के 12वें फ्लोर पर सिद्धार्थ शुक्ला अपने परिवार के साथ रहते थे। आज सुबह जब उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया, उसके बाद परिवार के लोग ही उन्हें लेकर जो है यहाँ से सीधा एम्बुलेंस के जरिए कूपर अस्पताल ले गए। लेकिन कूपर अस्पताल में जब डॉक्टरों ने चेक किया था तो उस वक्त उन्हें ब्रॉड डेथ डिक्लेयर कर दिया, यानी अस्पताल में एडमिट होने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। दूसरी अहम चीज क्या है, यहाँ पर इंतजार इसी बात का है कि क्योंकि डॉक्टरों का यह कहना है प्राथमिक तौर पर कि जो लोग उन्हें लेकर आए थे वो जो कह रहे थे कि कार्डियक अरेस्ट आया था, इसके चलते उन्हें एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल में लाया गया है। लेकिन मौत की असली वजह क्या है, जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगी तब पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए कि लगातार जो सोसाइटी, ये ओशीवाड़ा इलाका है अंधेरी वेस्ट का, यहाँ पर जो सिद्धार्थ शुक्ला रहते थे, तो यहाँ पर जो है प्रक्रिया जो है लोगों के पहुंचने की वो शुरू हो गई, सिलसिला शुरू हो चुका है। और ऐसे में जो जानकारी मिल रही है कि एक पुरोहित जो है, जो सिद्धार्थ शुक्ला के घर में पूजा वगैरह पहले करवाते थे, वो भी यहाँ पहुंचे हैं। अंतिम जो विधि होती है उसको करवाने के लिए, जो रीति रिवाज होता है उसको करवाने के लिए, तो यहाँ पर तैयारियां पूरी रखी गई हैं। लेकिन जब पोस्टमार्टम हो जाएगा, पोस्टमार्टम के बाद उनकी बॉडी को यहीं पर ले आया जाएगा और यहाँ से फिर जो जानकारी मिल रही है कि यहाँ से बगल में ओशीवाड़ा का कब्रिस्तान है, वहां पर सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम संस्कार किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल जिस तरह की खबर जैसे जैसे लोग सुन रहे हैं, हर कोई सकते में है, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि सिद्धार्थ शुक्ला, एक प्रसिद्ध टीवी एक्टर, कई रियलिटी शोज का विजेता जो है, इस तरह से दुनिया छोड़कर चला जाएगा। ये कहीं ना कहीं लोगों को अभी भी जो है विश्वास नहीं हो रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला उनके बीच नहीं रहे। लेकिन
जिस तरह से यहाँ पर पुलिस का बंदोबस्त भी मैं अगर दीपिका दिखाऊं तो जैसे ही जानकारी मिली पुलिस को, पुलिस का बंदोबस्त भी यहाँ पर लगाया गया है ताकि जो लोग पहुंच रहे हैं कोविड नियमों का पालन करवाना है। और ऐसे में जो है पुलिस की तैनाती की गई है। जोनल डीसीपी ने साफ तौर पर ऑर्डर किया है कि पुलिस की एक टीम इनके घर पर तैनात रहेगी जब तक कि उनका अंतिम संस्कार नहीं हो जाता। तो ऐसे में फिलहाल यहाँ इंतजार इसी बात का है कि जब पोस्टमार्टम हो जाएगा उसके बाद सिद्धार्थ शुक्ला का पार्थिव शरीर यहाँ पर ले आया जाएगा और उसके बाद अंतिम जो क्रिया होती है, अंतिम विधि होती है, वो की जाएगी। बिल्कुल ठीक है, पुलिस की टीम भी यहाँ पर मौजूद है और इस पूरे मामले पर पुलिस विभाग की टीम भी लगातार नजर बनाए हुए है। हालांकि इंतजार अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का किया जा रहा है। इस वक्त विवेक गुप्ता भी हमारे सहयोगी मौजूद है मुंबई से, उनका भी रुख कर लेते हैं। विवेक गुप्ता, फिल्म इंडस्ट्री से कौन कौन से दिग्गज नेता या अभिनेता यहाँ पर पहुंचने वाले हैं? देखिए रितिका, अभी तो जो उनके जो क्लोज फ्रेंड हैं सिद्धार्थ शुक्ला के, वो वहाँ पर अभी हॉस्पिटल पहुँच रहे हैं क्योंकि अब जो है बॉडी वो पोस्टमार्टम के लिए भेजी जाएगी और पोस्टमार्टम में तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है और पोस्टमार्टम के बाद ही जो बॉडी है वो जो उनकी विक्टिम फैमिली है उनको दी जाएगी। देखिए रूल्स के हिसाब से ना, जब भी कोई डेड बॉडी हॉस्पिटल पहुँचती है, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहुँचे या फिर वो प्राइवेट हॉस्पिटल पहुँचे, उस बॉडी का पोस्टमार्टम होता ही होता है क्योंकि पुलिस को जानना पड़ता है कि आखिर इसका कॉज ऑफ डेथ क्या है। जब सिद्धार्थ शुक्ला को मुंबई के कूपर अस्पताल में लाया गया था तो ब्राउड टू डेथ था, यानी कि उन्हें भर्ती करने से पहले उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था और उन्हें मृत डेथ की कंडीशन में उन्हें हॉस्पिटल लाया गया था। यही वजह है कि डॉक्टर अब इनका पोस्टमार्टम कर रहे हैं और इसकी जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है उन्होंने मुंबई पुलिस को दे दी है। लेकिन इस पूरे मामले में हार्ट अटैक कौन बोल रहा है? हार्ट अटैक बोल रहे हैं सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार वाले और उनके दोस्त, लेकिन डॉक्टर इस पूरे मामले में कोताही बरतना नहीं चाहते हैं। मुंबई पुलिस कोई कोताही बरतना नहीं चाहती है। यही वजह है कि जो पूरा प्रोसेस होता है, जो प्रोसीजर होता है, उसको वो लोग फॉलो कर रहे हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता चल पाएगा कि आखिरकार सिद्धार्थ शुक्ला की मौत कितने बजे हुई है और वजह क्या है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से जो जानकारी मिल रही है, सिद्धार्थ शुक्ला कल रात में अपने घर पे मौजूद थे, उन्होंने अच्छे से खाना पीना खाया, अपनी माँ से मिले भी, फिर वो सोने चले गए। लेकिन आज सुबह जब सिद्धार्थ शुक्ला उठे नहीं तो उनकी माँ ने उनको नॉक किया, उस समय बॉडी कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रही थी। यानी कि किसी को नहीं पता है कि अगर सिद्धार्थ शुक्ला को हार्ट अटैक आया भी है तो वो कब आया, देर रात आया, फिर आज अर्ली मॉर्निंग आया। तो यही वजह है कि पोस्टमार्टम करना बहुत जरूरी है ताकि ये पता चल सके कि आखिरकार सिद्धार्थ शुक्ला की मौत कितने बजे हुई थी और सिद्धार्थ शुक्ला की कॉज ऑफ डेथ यानी कि मौत की वजह क्या है। तो सबकी नजरें जो है वो अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर है और बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम करने के बाद 1 से 1.5 घंटे बाद या 2 घंटे बाद पोस्टमार्टम की प्रीलिमिनरी रिपोर्ट यानी कि जो स्टार्टिंग रिपोर्ट आती है उससे 90% तक ये क्लियर हो जाता है कि जो पेशेंट है उसकी कॉज ऑफ डेथ क्या थी और टाइमिंग क्या थी। बिल्कुल, यानी कि ऑफिशियल रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले आपने देखा कूपर अस्पताल के डॉक्टर्स ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि हार्ट अटैक की वजह से ही उनकी मौत हुई है। दिवाकर का हम रुख कर लेते हैं। दिवाकर, देखिए ये खबर इसलिए ज्यादा भी शॉकिंग है। एक तो सिद्धार्थ शुक्ला की महज 40 साल की उम्र, दूसरी वो अपने लुक की वजह से, अपनी फिट बॉडी की वजह से, अपने ग्लैमरस लुक के लिए कई अवार्ड्स पा चुके हैं और ऐसे में उनको हार्ट अटैक आना, उनकी मौत हो जाना, ऐसे में सबसे बड़ा सदमा तो यही है कि पूरी तरीके से वो फिट थे, फिर कैसे उन्हें हार्ट अटैक आ गया, कैसे उनकी मौत हो गई इतनी कम उम्र में। देखिए रितिका, जो उनके क्लोज फ्रेंड हैं या फिर परिवार के लोग पहुंच रहे हैं उनसे भी हमने यही सवाल पूछा कि जो सिद्धार्थ शुक्ला अपनी फिटनेस को लेकर इतना सजग रहते थे, अचानक उन्हें हार्ट अटैक कैसे आ सकता है। उनका यही कहना है कि उन्हें भी ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर अचानक से हार्ट अटैक आया कैसे, क्योंकि जो लोग उन्हें अस्पताल लेकर गए थे, डॉक्टरों को उन्होंने बताया कि हार्ट कार्डियक अरेस्ट के चलते उन्हें यहाँ पर लाया गया है। और यहाँ से आपको बता दूं कि इसी घर से एम्बुलेंस के जरिए जो है यहाँ से सिद्धार्थ शुक्ला को ले जाया गया था। लेकिन जब वो अस्पताल पहुँचते हैं तो डॉक्टर उन्हें ब्रॉड डेथ डिक्लेयर कर देते हैं, यानी एडमिट होने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। और ऐसे में मुंबई पुलिस भी बेहद ही फूंक फूंक कर कदम रख रही है, क्योंकि जिस तरह से सुशांत सिंह केस में जो है मुंबई पुलिस ने गलती की थी, पहले दिन ही उन्होंने सुसाइड करार दे दिया था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी रह गई थी। तो ऐसे में मुंबई पुलिस भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। जो जोनल डीसीपी है उनसे हमारी बातचीत हुई, उनका कहना है डेथ तो हुई है, लेकिन कॉज ऑफ डेथ क्या है अभी तक वो इस पर कुछ कहना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आएगी। दूसरी तरफ कूपर अस्पताल के डीन हैं, उनसे भी हमारी बातचीत हुई। उनका कहना है कि जो लोग उन्हें लेके आए थे उन्होंने कार्डियक अरेस्ट उन्हें बताया था, लेकिन मौत की असली वजह क्या है ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा और तब तक उस पूरे मामले पर फिलहाल वो साफ साफ कुछ कह नहीं सकते। यानी जो डाउट है
वो अभी भी है कि आखिर मौत की वजह क्या सिर्फ हार्ट अटैक ही है या फिर कुछ और है, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ होगा। लेकिन जिस तरह की पर्सनालिटी थे सिद्धार्थ शुक्ला, जिस तरह से अपने आप को फिट रखते थे, उनके फिटनेस की चर्चा पूरे मनोरंजन जगत में होती थी। ऐसे में ऐसे शख्स को अचानक से हार्ट अटैक आना कहीं ना कहीं जो है कई सारे सवाल हैं जिसका जवाब पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही देगी। तो ऐसे में पुलिस को भी इंतजार है, अस्पताल को भी इंतजार है कि आखिर सिद्धार्थ शुक्ला के मौत की असली वजह क्या है, क्योंकि इसी घर से उन्हें आज सुबह जो है 9:30 बजे के करीब एम्बुलेंस में कूपर अस्पताल ले जाया गया। 10:30 बजे के आसपास ब्रॉड डेड जो है डॉक्टरों ने वहां पर चेक करने के बाद डिक्लेयर किया और फिर जानकारी मिली पुलिस को। पुलिस मौके पर पहुंचती है। और सिद्धार्थ शुक्ला की मेडिकल हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो उसको लेकर कोई जानकारी आपके पास है? क्योंकि बिग बॉस में जब वो मौजूद थे, घर में मौजूद थे बिग बॉस के घर में, तब भी हमने देखा था कि 2 बार वो बीमार पड़े थे। कुछ टाइम के लिए वो बिग बॉस से बाहर भी गए थे, अपना इलाज उन्होंने करवाया था, फिर उन्होंने कम बैक किया था। तो मेडिकल हिस्ट्री उनकी क्या कुछ रही है? देखिए रितिका, इस संबंध में उनके परिवार के कुछ लोगों से, जो करीबी लोग हैं, उनसे हमने बात करने की कोशिश की जब वो यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। उनका साफ तौर पर कहना है कि सिद्धार्थ शुक्ला जो है फिटनेस को लेकर काफ़ी सजग रहते थे। हालांकि थोड़ा बहुत परेशानियां उन्हें जो है पहले हुई थी, हालांकि इलाज के बाद वो चीज़ें ठीक हो गई थी, लेकिन उसके बाद से सिद्धार्थ शुक्ला लगातार उनकी जो फिटनेस थी वो जो है काफ़ी अच्छी रहती थी। कई सारे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे। आप कुछ दिनों पहले जो है एक रियलिटी शो में जो है वो देखे भी गए थे। तो ऐसे में सबसे अहम चीज़ यही है कि इतना फिटनेस को लेकर सजग रहने वाला इंसान, उसको हार्ट अटैक कैसे आ सकता है? क्या कोई परेशानी थी, क्या कोई किसी टेंशन में थे सिद्धार्थ शुक्ला जिसके चलते ये सब हुआ है? लेकिन ये सब का जवाब जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही देगी रितिका, जिसका इंतजार पुलिस को भी है और साथ ही साथ परिवार के लोगों को भी है, अस्पताल प्रशासन को भी है। यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये साबित करेगी कि आखिर सिद्धार्थ शुक्ला के मौत की असली वजह क्या है। बिल्कुल। और विवेक गुप्ता, आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि बतौर मॉडल उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी और दूर दूर तक उनका ना तो फिल्म इंडस्ट्री से कोई नाता रहा और ना ही फिल्म जगत से। ऐसे में कितना बड़ा चैलेंज उनके लिए रहा होगा मुंबई में, क्योंकि मुंबई में रहकर फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाना, वहां पर कई सालों तक टिके रहना एक अपने आप में ही बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस, प्रेशर इनडायरेक्टली तो रहता ही है, भले ही आप सीधे तौर पर उस चीज को एक्सेप्ट ना करें, लेकिन एक मेंटल प्रेशर रहता है कि हाँ हमें वहां तक पहुंचना है। देखिए रितिका, अगर सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में बात की जाए तो सिद्धार्थ शुक्ला महज 40 साल के थे। 12 दिसंबर 1980 में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता की मौत भी किसी बीमारी की वजह से हुई थी, तो पूरी देखभाल उनकी माँ और उनकी जो बहनें हैं उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। 2004 से उन्होंने अपना मॉडलिंग करियर शुरू किया और मॉडलिंग का करियर काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई तक पहुंचा और यही वजह कि वहाँ मॉडलिंग करियर से उन्हें एक नया फेस मिला, एक नई पहचान मिली। और इसी वजह से वो जब टीवी सीरियल्स का ऑडिशन होना होते थे तो हर एक ऑडिशन में वो जाके टीवी सीरियल के ऑडिशन भी देते थे। उनका टर्निंग पॉइंट था बालिका बधू। बालिका बधू में जब उन्हें ऑडिशन मिला तो बाकायदा उन्होंने ऑडिशन में अच्छा परफॉर्म किया और उनको रोल के लिए सेलेक्ट किया गया। बालिका बधू बहुत लंबी सीरीज थी और उसमें उनका बड़ा रोल था और रोल के जरिए ही उन्होंने हर एक हिंदुस्तान के छोटे से बड़े घर से लेकर अपनी एक अलग पहचान बना के रखी। फिर उनका टर्निंग पॉइंट आया 2013 में। बिग बॉस जब हुआ तो बिग बॉस अपने आप में बड़ा शो है, उसमें कई सेलिब्रिटी शामिल होती हैं। बिग बॉस के 2013 में जब वो जीते तो उनका जो नाम है वो अपने आप नेशनल लेवल पे चला गया। उनको हर एक लोग पहचानने लगे। पहले तो बालिका बधू में काम करते तब उन्हें पहचानने लगे थे, फिर 2013 में बिग बॉस में जीते तब उन्हें पहचानने लगे। फिर उसके बाद उनका जो लाइफ का जो प्रोफेशनल करियर है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा। उन्हें बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म पे ऑफर मिलने लगे, बॉलीवुड की फिल्म के ऑफर मिलने लगे। लेकिन जो जानकारी हमारे पास है उसमें रितिका ये साफ है, कोई उन्हें फाइनेंशियल परेशानी बिल्कुल नहीं थी और न ही उन्हें कोई मेंटल स्ट्रेस था, यानी स्ट्रेस नाम की कोई चीज़ नहीं थी। इसलिए ये बार बार सवाल खड़ा होता है कि जो इंसान महज 40 साल का है, फिटनेस फ्रीक है, खाने पीने को लेकर इतने ध्यान देता है और जिम और रेगुलर करते रहता है, आखिरकार उस इंसान की 40 साल की उम्र में मौत कैसे हो जाती है हार्ट अटैक की वजह से? तो ये बिग बॉस ही एक ऐसा सीरियल रहा है जिसमें व्यक्तिगत तौर पर पूरी दुनिया ने सिद्धार्थ शुक्ला को जाना, उनसे जुड़ी छोटी छोटी चीज को पहचाना कि किस तरीके से वो रहते हैं, किस तरीके का उनका एटीट्यूड, बिहेवियर रहा। और जब जीता उन्होंने बिग बॉस सीजन 13 तो उसके बाद उनका जो मुकाम था वो इतना ज्यादा बड़ा होता गया कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उनके हाथों में आए।
ठीक है, आपके पास लौटेंगे विवेक गुप्ता। गरिमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जो कि टीवी एक्टर है। गरिमा, आप किस तरीके से सिद्धार्थ शुक्ला को जानती थी, उनके बारे में कुछ आप बता पाएं? क्योंकि आज हर कोई नम आंखों से उन्हीं को याद कर रहा है और ये दुखों का पहाड़ जिस तरीके से सभी पर टूटा है, यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है। रिद्धिमा तिवारी जी, रिद्धिमा सुन पा रही हैं आप? जी आवाज आ रही है। जी रिद्धिमा, आप किस तरीके से सिद्धार्थ शुक्ला को जानते थे? क्या कुछ आप उनके बारे में बता पाएंगे? क्योंकि हर कोई शॉक्ड है, यकीन नहीं कर पा रहा है क्या वाकई 40 साल की महज 40 साल की उम्र में सिद्धार्थ शुक्ला हमें छोड़कर चले गए। वाकई में ये खबर बहुत ही चौंका देने वाली है। और मैं मुंबई में नहीं थी, मैं बाहर से वापस मुंबई आ रही थी, तब मुझे एक ग्रुप पे ये लिंक, जब ये खबर मिली तो एकदम से दिल दहल गया था इस न्यूज को पढ़ के। और कहीं ना कहीं मन में बार बार एक आवाज आ रही थी कि नहीं, ये सच नहीं हो सकता। सिद्धार्थ और मैंने साथ में ग्लैमर इंडस्ट्री में कदम रखा था, या कह सकते हैं मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा था। पहली बार हमने ग्लैमर साथ में बोलते ना स्टेज शेयर किया था, और वहाँ हम लोग ग्लैड्रैग्स में हमने कुल 3 महीने साथ में बिताए थे, 3 से 4 महीने। उस बीच हम लोग सब बहुत करीब आ गए थे, बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। उनकी जो इन्फेक्शियस स्माइल है, और जो एक बोलते ना इन स्पाइट ऑफ बीइंग इन द ग्लैमर इंडस्ट्री, उनमें एक अल्हड़पन जो हमेशा से था, जो मस्ती थी, वो शायद वही चीज है जो उन्हें बोलते ना फैंस का प्यार जो अब तक मिल रहा है, या अब तक उनको इतना बेशुमार प्यार किया है लोगों ने उनकी इसी शख्सियत के कारण। क्योंकि उन्होंने अपने अंदर जो एक बच्चा था, वो हमेशा मस्ती करते थे, हमेशा से हमारे ग्लैड्रैग्स के टाइम पे भी सबकी लेग पुलिंग करना और स्माइल करना और एनकरेज करना। मैं आज रह कर जब भी जब वो न्यूज, और मैं धीरे धीरे बता रही हूँ अपने हस्बैंड को, मैंने कहा तुम गाड़ी चला रहे हो, मैं तुम्हें कुछ शेयर करना चाहती हूँ, थोड़ी सैड न्यूज है। मुझसे रहा नहीं गया, ऐसा लग रहा था, मैं इतने टाइम से मिली नहीं हूँ सिद्धार्थ से, लेकिन ऐसा लग रहा था एक पत्थर है भारी दिल में एकदम रखा हुआ, क्योंकि ये बहुत ही शॉकिंग है। ये बिलीव ही नहीं हो पा रहा था कि कल तक जो बंदा ब्रोकन करने के बाद शहनाज के साथ हर प्लेटफॉर्म पे दिख रहा है, इतना मतलब पॉपुलर है, बहुत अच्छा कर रहा है लाइफ में, एकदम से वो शख्स है ही नहीं हमारे बीच। तो ये खुद में हमें एकदम से ना चेक देता है, यू नो, इट्स लाइक अ चेक फ्रॉम गॉड। यू रीसेट योरसेल्फ कि भाई लाइफ है, अनप्रेडिक्टेबल है, और एक पॉइंट के बाद लाइफ बहुत छोटी है, तो उसमें हम एक दूसरे को वैल्यू करें। जब शख्स है उसे मिल लें, क्योंकि अब मेरे पास पुरानी यादों के अलावा और कुछ नहीं बचा। बिल्कुल, मैं पूरे रास्ते अभी भी घर नहीं पहुंची हूँ, सिर्फ उसकी स्माइल, उसकी बातें, उसकी मॉम की, जो मैंने मॉम को एक बार मैं मिली हूँ, उनको बार बार उनकी छवि को याद कर रही हूँ। मम्मा's बॉय था, मम्मा को इतना चाहता है वो। आई रियली डोंट नो उनकी मॉम और बहनों पे क्या गुजर रही होगी। आई जस्ट होप एंड प्रे टू गॉड कि उन्हें भगवान स्ट्रेंथ दे, क्योंकि वो बहुत चाहता है अपने फैमिली को, बहुत चाहता था। और जिस बेबाक अंदाज से नहीं बोला जा रहा मुझसे, मेरे से नहीं बोला जा रहा। मैं समझ पा रही हूँ, क्योंकि ये खबर हमारे लिए भी शॉकिंग है। हम भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि क्या वाकई सिद्धार्थ शुक्ला अब हमारे बीच में नहीं रहे। शुक्रिया रिद्धिमा के हमसे बातचीत करने के लिए। न्यूज 18 और बायजूस एक बार फिर लेकर आ रहे हैं यंग जीनियर सीजन 2। अगर आप भी किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जिनकी उम्र तो छोटी है लेकिन काम बड़े हैं, वो बच्चे जिनका हुनर सबसे अलग है, या उस बच्चे के कारनामे सबको हैरान कर देते हैं, तो उनका नाम आज ही रजिस्टर करवाएं न्यूज 18 बायजूस यंग जीनियर सीजन 2 के लिए।